अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल्फलाह से रिलेटेड है। बैंक अल्फलाह पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको बैंक अल्फलाह की एक से ज़्यादा ब्रांचेज मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल्फलाह कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक अल्फलाह के फिक्स डिपॉजिट स्कीम की, मतलब TDR की बात करेंगे। शरह सूद में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है और जैसे कि वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा, औरंगज़ेब साहब ने, कि 2025 में भी शरह सूद में कमी का सिलसिला जारी रहेगा और शरह सूद जो है वो सिंगल डिजिट पर आ जाएगा, मतलब 9% या 8% या 67% पे चला जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे जो है शरह सूद में कमी हो रही थी, पूरी दुनिया में एक ही प्रोसेस है कि लोग क्या करते हैं, अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल के जो है वो फिक्स डिपॉजिट में जमा करवा देते हैं। TDR में या फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आपका जो रेट है वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, शरह सूद जितना भी गिर जाए, आपका जो रेट फिक्स हो गया, जितने अरसे के लिए फिक्स हो गया, अब उतने अरसे तक आपको जो है उस रेट पे मुनाफा मिलता रहेगा। ये फ़ायदा होता है TDR का। बैंक अल्फलाह के इस फिक्स डिपॉजिट स्कीम का TDR का मुनाफा रेट जो है वो रिसेंटली तब्दील हुआ है। तो बैंक अल्फलाह के इस TDR का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद मुनाफा क्या मिलेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इस फिक्स डिपॉजिट TDR की भी मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो है बैंक अल्फलाह में अकाउंट खुलवाने का तरीका, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। बैंक अल्फलाह की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। बैंक अल्फलाह टर्म डिपॉजिट, इसका नाम ही बैंक अल्फलाह टर्म डिपॉजिट है। ठीक है, नाम नोट कर लें, बैंक अल्फलाह टर्म डिपॉजिट। इस फिक्स डिपॉजिट TDR के फीचर्स और बेनिफिट्स की बात करते हैं। फिक्स डिपॉजिट इन PKR करेंसी, ठीक है, सिर्फ पाक रुपीज़ में जो है ये TDR आप बुक करवा सकते हैं। ठीक है, नो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब कोई भी इसके अंदर कंडीशन नहीं कि आप ये जो है इसमें 50,000 से सरमायाकारी करें। आप 5,000 से, 1,000 से, 2,000 से, 10,000 से भी सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट कैन बी प्लेस्ड इन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 एंड 5 ईयर्स। ठीक है, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल के लिए आप सरमायाकारी कर सकते हैं। मतलब जो आपका दिल करे, 1 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 3 महीना हो, 6 महीना हो, 12 महीना हो, 5 साल हो, आप इसमें अपने मर्जी के मुताबिक अपने टेनर के हिसाब से सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉफिट की बात करें तो ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसका प्रॉफिट मंथली बेसिस पे लेंगे, प्रॉफिट आप एनुअली मतलब सालाना लेंगे, या प्रॉफिट आप एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी लेंगे। ये ऑप्शन भी आपके पास है, आप सेलेक्ट करेंगे। जनाब, बैंक अल्फलाह का बहुत ही ज़बरदस्त टर्म डिपॉजिट है, TDR है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक अल्फलाह में जो है अकाउंट खुलवाने का तरीका, क्योंकि TDR बुक करवाने के लिए आपका बैंक अल्फलाह में अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, आप पहले बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, उसमें पैसे जमा करवाएंगे और फिर TDR बुक करवाएंगे। तो बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट से पैसे डेबिट करता है और TDR जनरेट कर देता है और आपको सर्टिफिकेट की सूरत में सर्टिफिकेट इशू कर देता है। ठीक है, तो TDR बुक करवाने के लिए या फिक्स डिपॉजिट के लिए पहले आपको बैंक अल्फलाह में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। बैंक अल्फलाह में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। बैंक अल्फलाह की किसी भी कन्वेंशनल ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना होता है जब भी आप जो है वो बैंक अल्फलाह या कोई सा भी बैंक हो अकाउंट खुलवाएंगे, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड उस वक्त आपके पास होना चाहिए। तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपको अकाउंट खुलवाने में के लिए? बैंक में डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है, जिसको आप जो है इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अच्छा, इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है किसी ने
घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसमें लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस करता है तो बिजनेस के प्रूफ दे सकता है, बिजनेस के डॉक्यूमेंट दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो बैंक अल्फला में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें तो इंशाल्लाह अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट होता है, इस पर ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिससे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अकाउंट की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका अब सबसे पहले देखते हैं कि बैंक अल्फरा की तरफ से जो है मुनाफा लिस्ट किया जा रही है वह उस पर जो है बैंक अल्फरा टर्म डिपॉजिट का मुनाफा क्या है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2, 3, 4, 5 साल का, ठीक है। और उसके बाद फिर देखेंगे कि अगर हम इसमें सरमायाकारी करते हैं 1 साल के लिए या कि जितने भी अरसे के लिए, तो हमें मुनाफा जो है क्या मिलेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। तो ये 2 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। बैंक अल्फला के मुनाफा रिस्क की तरफ आ गए, ठीक है। बैंक अल्फला टर्म डिपॉजिट, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है वो 1 महीने से लेकर 5 साल तक जो है मुनाफा रेट दिया हुआ है। अच्छा, मुनाफा जो है मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं, एनुअली बेसिस पे भी ले सकते हैं और जो है मैच्योरिटी बेसिस पे भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर एनुअली बेसिस पे लेंगे या एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी लेंगे तो मुनाफा रेट सेम होगा, ठीक है। अगर मंथली बेसिस पे लेंगे तो मुनाफा रेट तब्दील होगा, ठीक है। अब मैं दोनों आपको बताता हूँ। 1 महीने का जो मुनाफा रेट है, जाहिर सी बात है 1 महीने का मुनाफा रेट जो है मंथली भी वही होगा और जो एक वही सेम ही होगा, मतलब एनुअल भी 1 महीने का ही होगा, ठीक है। तो 1 महीने का मुनाफा रेट जो है वो 10.15% है, ठीक है। 3 महीने का मंथली मुनाफा रेट है 9.80 और अगर मुनाफा आप 3 महीने बाद लेंगे तो मुनाफा रेट मिलेगा आपको 9.90 का, ठीक है। 6 महीने का जो मुनाफा रेट है, अगर मुनाफा मंथली बेसिस पे लेंगे तो मुनाफा रेट जो है 9.55 है। अगर मुनाफा आप 6 महीने बाद लेंगे तो मुनाफा रेट आपको मिलेगा 9.80। 1 साल की सरमायाकारी पे अगर मंथली मुनाफा लेंगे तो मुनाफा रेट आपको मिल रहा है 9.75% और अगर एनुअली लेंगे मतलब साल के बाद लेंगे तो 10.30% होगा, ठीक है। अब देखिए 1 साल का मुनाफा 10.30% बहुत ही शानदार है, क्योंकि 10.50 तो सेविंग अकाउंट का मुनाफा है जो हर महीने तब्दील हो सकता है। यहाँ पे अगर आपने 1 साल के लिए बुक करवा लिया तो 1 साल तक आपको जो मुनाफा है वो 10.30% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। 2 साल की बात करें, 2 साल के लिए अगर आप बुक करवाते हैं तो मुनाफा रेट मिलेगा आपको, अगर मंथली मुनाफा लेंगे तो 9.45 और अगर सालाना मुनाफा लेंगे या मैच्योरिटी पे लेंगे तो मुनाफा आपको 10% के हिसाब से मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा मुनाफा रेट है, मतलब हो सकता है कि अगले 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर शरह सूद जो है कम हो गया आपका 7% पे चला जाए, तो सेविंग अकाउंट का मुनाफा तो 6% 7% पे चला जाएगा। आपने अगर 10.5% पे TDR बुक करवाया तो 5 साल तक आपको मुनाफा जो है वो 10.5% के हिसाब से मिलता रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 3 साल का जो मुनाफा रेट है वो 9.45% अगर महाना मुनाफा लेंगे और अगर एनुअली लेंगे, सालाना लेंगे या एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी लेंगे तो 9.95% का मुनाफा है। 4 साल के लिए अगर आप सरमायाकारी करते हैं, बैंक अल्फला टर्म डिपॉजिट में सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलते हैं तो मुनाफा रेट 9.65% है और अगर एनुअली लेते हैं या एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी लेते हैं 4 साल के बाद लेते हैं तो मुनाफा रेट आपको 10.15% के हिसाब से मिलेगा। इसी तरह अगर 5 साल के लिए आप सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा मंथली बेसिस पे लेते हैं तो मुनाफा रेट है 9.65% और अगर मुनाफा आप एनुअली लेते हैं या एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी 5 साल के बाद लेते हैं तो मुनाफा रेट आपको 10.15% के हिसाब से मिलेगा। ये बहुत ही शानदार मुनाफा रेट है, इतना अच्छा मुनाफा इस वक्त TDR पे कोई दूसरा बैंक नहीं दे रहा है। मुनाफा रेट जो लिस्ट है वो आपके साथ शेयर कर दिया। अब बात करते हैं कि जो सबसे अच्छा मुनाफा है वो 1 साल का, ठीक है। तो 1 साल पे हमारी सारी कैलकुलेशन है, क्योंकि जो भी मुनाफा अच्छा होता है हम आपको वही चीज़ सजेस्ट करते हैं। कौन अच्छा होता है, जिसका मुनाफा रेट अच्छा होता है हम आपको वही सजेस्ट करते हैं, ठीक है। 1 लाख का सबसे 1 साल का मुनाफा जो है वो सबसे अच्छा है 10.30%, ठीक है। मुनाफा रेट जो पूरे 5 साल का अच्छा है, 5 साल का भी मुनाफा रेट देखें तो आप 10.51% का मुनाफा बहुत ही शानदार मिल रहा है, ठीक है आपको। तो रेट है 10.30%, 1 साल का मुनाफा है। मुनाफा आपको 1 साल के बाद मिलेगा। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे रेट है 10.30%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा आपको मिलेगा 1,03,000 रुपये का। अगर आप फाइनल हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी हम बननी 15,450 रुपये और टैक्स करने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे जो 1 साल का मुनाफा मिलेगा आपको मिलेगा वो 87,550 रुपये का मिलेगा फाइलर को टैक्स काटने के बाद। और इसी तरह बात करें नॉन फाइलर की तो रेट वही 10.30%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,03,000 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी हम बननी 36,050 रुपये और टैक्स काटने के बाद
नॉन फलाही को जो मुनाफा मिलेगा 1 साल के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे वो मिलेगा 66,950 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बैंक हौसला फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट या TDR से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।